दिल्ली में कूड़े के तीनों पहाड़ गाजीपुर, भलसवा व ओखला में कूड़े के पहाड़ हैं, जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इन पहाड़ों की वजह से वायु प्रदूषण के साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने भी इन्हें हटाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर कांग्रेस सरकार में काम आगे नहीं बढ़ सका। साल 2022 में एमसीडी चुनाव में दिल्ली के कूड़े के पहाड़ राजनीतिक मुद्दा बने, जिसे आम आदमी पार्टी ने उठाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन लैंडफिल साइट का दौरा किया। मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दोनों ने दावा और वादा किया कि कूड़े की समस्या को अगले 2.5 से 3 सालों में निपटा लिया जाएगा। अभी जो काम चल रहा है उसको भी ब्रीफिंग किया। हालांकि अभी पूरी स्पीड से जहां भी जो भी सरकार के हमारी इंटरवेंशंस होंगी वो 6 तारीख के बाद में जब फॉर्मल चुनाव हो जाएंगे और फॉर्मल मेयर और बाकी सब लोग काम करना शुरू कर देंगे, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद करेंगे। बट उससे पहले भी मैं इसका एक जायज़ा लेने आया था। पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक एक चीज़ की डिटेल समझने की किस स्पीड से काम चल रहा है, किस स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है, कितना समय लग सकता है, इन सब को लेके तो मैंने सबका मुआयना भी किया है। देखा है कि यहाँ जो एमसीडी ने अभी काम शुरू किया है हाल के महीनों में, उसमें और स्पीड अप किए जाने की ज़रूरत है और उसको लगभग इससे दोगुनी स्पीड पे अगर कर देंगे तो यहाँ ये खाली होने लगेगा और यहाँ पे आने वाला, गाजीपुर में जाने वाला और बलसवा में जाने वाला जो मोहल्लों से उठ के वेस्ट जा रहा है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। उसका भी प्लान बनाएंगे, उसका भी प्लान बनाया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसको भी जो यहाँ से आपने देखा यहाँ मशीनें चल रही हैं, इन मशीनों की संख्या भी बढ़वाएंगे। इन मशीनों की संख्या बढ़ा के लगभग दोगुनी करके इसको दोगुनी स्पीड से यहाँ से उठवाएंगे। 15 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे जो एमसीडी में बीजेपी ने लगाए। ये काम नहीं था उतने साल का। स्पीड अप करने की ज़रूरत थी, बहुत बारीकी से मॉनिटर करने की ज़रूरत थी। एक बार जब एमसीडी में सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, सुचारू हो जाएंगी, तो मैं खुद हर हफ्ते आके हर एक लैंडफिल साइट पे जाके मॉनिटर करूंगा खुद पर्सनली, कितना उठ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, जितनी स्पीड बढ़ाने के लिए कही गई उतनी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। जो जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे तेज़ हो जाएगा। कूड़े के पहाड़ को दिल्ली के नीले आसमान में काले धब्बे के तौर पर देखा जा सकता है। ये कूड़े का पहाड़ न सिर्फ जानलेवा बीमारियों का घर है, बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैसें भी हवा में खुलकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। बरसात में कूड़े के रिसने से यहाँ का ग्राउंड वाटर भी प्रभावित हो रहा है। ओखला में ये कूड़े का पहाड़ तकरीबन 50 मीटर ऊंचा है और इस वक्त यहाँ तकरीबन 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा है, जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जान की आफत बना हुआ है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कूड़े का ढेर गाजीपुर रिलायंस साइट सबसे बड़ा मुद्दा बना था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वासियों को, खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि एमसीडी में अगर उनकी सरकार बनती है तो कूड़े के ढेर को ख़त्म करने की कवायद शुरू हो जाएगी और यहाँ से कूड़े का ढेर हट जाएगा। वो कैसे होगा, इस बारे में केजरीवाल ने पूरा रोड प्लान बनाया था। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैनेजमेंट के तहत इस कूड़े के ढेर को ख़त्म करने की कोशिश, कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पे जो कूड़ा है, जो लैंडफिल है, जिससे जो कई सालों से 1996 से यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा था, यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। सबसे पास में मयूर विहार फेज़ 1, फेज़ 2 और लक्ष्मी नगर का इलाका है, जहाँ के लोगों को इसकी दुर्गंध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इस कूड़े के पहाड़ को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें NHAI की भागीदारी अहम है। आने वाले समय में इस कूड़े के ढेर को खत्म करना एमसीडी की प्राथमिकता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक अहम मुद्दा दिल्ली में बने 3 कूड़े के पहाड़ बना था, जिसको मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर 3 बार से काबिज बीजेपी पर हमला किया और चुनाव भी जीत लिया। दिल्ली में 3 जगह गाजीपुर, भलसवा के अलावा ओखला में बने इस कूड़े के पहाड़ पर अक्सर एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली के बीच जमकर राजनीतिक छींटाकशी होती रहती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट से सटे हुए मार्ग और मछली की मंडी की वजह से यहाँ बदबू में जीना दुश्वार हो जाता है। तेज हवा या बारिश में इतनी दुर्गंध होती है कि न आप
घर में रह सकते हैं न बाहर। बारिश के मौसम में लोग यहाँ ज्यादा बीमार पड़ते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भैंसों को बीमारी हो जाती है, सर्रे की बीमारी हो जाती है, बच्चे परेशान है, बच्चों को नहीं रह सकते यहाँ पे। इससे बहुत सारी दिक्कतें। देखो कितनी धूल हो रही है, आगे सामने देखो। रात को बिल्कुल धूलम धाल हो जाता है, कैसे ओस पड़ती है ना, कोहरा पड़ता है, इस तरीके से हो जाता है मेरी डेयरी पे वहाँ तक। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्यों अपना तो केजरीवाल को इसलिए तो वोट दिए, तो कूड़ेदार दे रहे हटाए यहाँ से। उन्होंने वादा किया था ना यहाँ पे आके, तो ये नहीं हटा सकते कोई भी। और यहाँ पे बाउंड्री और कर दी, हमारा पार्क था उसमें भी वो बाउंड्री कर दी आगे। केजरीवाल ने पता नहीं किसने करी है, तो मालूम नहीं है, खत्ते वालों ने कराई है। यहाँ पे गैस प्लांट हुआ था यहाँ पे पास, उन्होंने पूरी बाउंड्री कर दी, सामने हो रही है ना, पूरी बाउंड्री आगे तक कर दी। उसमें भैंसें बनती थी, सब खत्म हो गया, यहाँ से पूरी चौबंदी कर दी चारों तरफ से। कोई हाल नहीं है भाई साहब, इसके इतनी परेशानी है कुछ पूछो ना। हम नरक बना हुआ है यहाँ। आप ये देखो कि बच्चे छोटे छोटे ये ऊपर जो रहते हैं, रहायश रहती है, वो बेचारे परेशान है, कहीं से निकल नहीं सकते। और बच्चे भी डूब डूब के निकलते हैं यहाँ से, अब घूम के जाना पड़ता है। वो बिल्कुल रास्ता बंद है, कोई नहीं कूड़े का समाधान है बिल्कुल। और हम रोज़ जाते हैं ऑफिस में, एमसीडी के ऑफिस में रोज़ जाते हैं। आज भेज रहे हैं जी, कल भेज रहे हैं, कोई नहीं उठाने वाला है यहाँ। ये हालत है कि जो कहता है जी चलो चलो चलो, हैं जी, कोई नहीं, बिल्कुल सुनाई कोई नहीं कहीं भी। ये हालत हो रही है हमारी। हमें तो हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि यहाँ से भागें, किसी तरफ भी भागें। लेकिन केजरीवाल ने अब कहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट। देखो जी, अब उनका देखते हैं केजरीवाल जी क्या करते हैं। अब तो उनको कोई बहाना तो नहीं ना है, अब तो सारा कुछ उनके पास है, हैं जी। वो करेंगे, उठाएंगे, तभी बात है। कुछ नहीं, मशीनें अब जो लग रही हैं, ये मशीनें तो बहुत जी लग रही हैं। मशीनें तो पहले भी लग रही थी, 2-3 मशीनों को क्या इधर से उठाया उधर कर दिया, उधर से उठाया इधर कर दिया, बस। और तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो या तो ये उठ के जाए तब तो उठ जाएगा। ये 70 एकड़ में है बना हुआ। अब 70 एकड़ का जो मलबा है वो कहीं उठेगा या रोड में डालें, कहीं फ्लाईओवर में डालें, तब जाके इसका समाधान निकलेगा। ऐसे तो ये मिट्टी साफ करते रहे कितने साल लगेंगे आप बताओ। ये चक्कर है। तो यहाँ पे लोगों को बीमारियाँ भी होती होंगी। बीमारियाँ भी होती हैं जी, बच्चे परेशान होते हैं। आपके बेचारे कहाँ जाएं? रोजी रोटी का सवाल है, उठाते हैं खाते हैं, बेचारे क्या करें? धंधा छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे तो कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी है, हर एक आदमी टाइम पास कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उल्टा सीधा। ये चक्कर है बस। कोई आप का समाधान निकालो, आप वहाँ दिखाओ, टीवी पे दिखाओ, हैं जी, कोई लोगों को पता लगे कि कैसे यहाँ रह रहे हैं लोग, कैसे जी रहे हैं। प्रदूषण दिल्ली की समस्या होती है जब सर्दियों का मौसम होता है। हाँ जी, लेकिन यहाँ का प्रदूषण तो आप लोगों के लिए बहुत नरक है भाऊ जी, बहुत नरक है। आपको बताया ना, यहाँ नरक बना हुआ है। तो आप लोगों ने कहीं और ट्रांसफर रिहाइश मांगी, ज़मीन मांगी कि हम कहीं और नहीं ट्रांसफ़र के यहाँ जब ये जानवरों के लिए दी है, जानवरों के, अब जानवर ही यहाँ नहीं रह सकते तो हमने तो उनके साथ रहना है ना, उनकी देखभाल करनी है, सब चीज़ करना है। अब जब उनके जगह के ऐसा साफ बनाया हुआ है, कोई सफाई नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई नालियाँ कूड़ा सब, यहाँ कचरा भरा पड़ा है। आप देखो ना, वो पुलिया टूटी पड़ी है, आप थोड़ा सा आगे आके देखो, हैं जी, बिल्कुल निकल ही नहीं सकता आदमी। देखो 1 मिनट देखो ना आप जरा। जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, आप जहाँ रहते हैं, हाँ जी, थोड़ा कॉलोनी, हाँ जी, वहाँ तक इसका असर पड़ता है? हाँ असर जाता है। रास्ते में निकलते हैं, इतनी भी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है, काफ़ी बदबू आती है इसकी। बरसात में ज़्यादा समस्या होती है। बरसात में भी समस्या होती है, बगैर बरसात के भी समस्या होती है। निकलना तो मुश्किल होता ही है कि इतनी बदबू है इसकी। यहाँ पे जो कूड़ा है उसकी वजह से ज़मीन का पानी खराब हो गया। हाँ जी, कई पानी किलोमीटर के कई किलोमीटर पानी पीने लायक ही नहीं है, पीने की स्थिति में नहीं है पानी। कूड़े के पहाड़ों के आसपास रहने वालों के लिए बदबू ही परेशानी नहीं है, लोगों को चर्म रोग से लेकर कैंसर से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। कूड़े के पहाड़ों के आसपास रहने वालों के यहाँ न सिर्फ बदबूदार पानी आता है, बल्कि ग्राउंड वाटर में सीसा, आर्सेनिक और अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि इसका इस्तेमाल बर्तन या कपड़े धुलने के लायक भी नहीं है। वहीं गाजीपुर
कूड़े के पहाड़ के आसपास बसे लोगों के यहाँ शादियों के रिश्ते करने से भी लोग कतराते हैं। कूड़े के पहाड़ों को लेकर राजनीति हुई तो बात दूर तक निकली है। हम आज पहुंचे हैं गाजीपुर इलाके में, जहां पर ये कूड़े का पहाड़ है, जिसको लेकर एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि अगर दिल्ली में एमसीडी में उनकी सरकार बनती है तो वो इन कूड़े के ढेरों को वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए 3 से 4 सालों में हटाने की कोशिश करेंगे और हटा भी देंगे, क्योंकि अन्य सरकारें जो एमसीडी में रही हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए कभी कदम नहीं उठाए कि किस तरह से इस वेस्ट से लोगों को छुटकारा मिले। अब जो लोग हैं उनको इससे निजात मिलती है, क्योंकि इसमें कई तरह की मशीनें लगाई गई हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो मिट्टी और प्लास्टिक कचरे को अलग करेगी। मिट्टी को NHAI लेगी, जबकि प्लास्टिक को भी NHAI के रोड इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि जो नई रोड है, नई तकनीक है, उसको प्लास्टिक के रोड्स के साथ मिक्स करके प्लास्टिक को रोड बनाई जाएगी, जिससे जो है ये जो कचरा है उसका समाधान हो सके। यहाँ जो लोग हैं वो लोग इस बात को मान चुके थे कि ये कूड़े के ढेर अब हट नहीं सकते, क्योंकि लगातार कूड़े के जो ढेर हैं वो बढ़ते जा रहे थे। और कूड़े के ढेरों को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली से निकलने वाला कूड़ा कहीं और रखा नहीं जा सकता, कहीं और भेजा नहीं जा सकता। उसके मैनेजमेंट को लेकर के कभी भी किसी तरह की कवायद नहीं की गई थी। तो जो लोग हैं उनको, जो यहाँ की घनी बस्ती है, मैं इस समय फेज़ 3 में हूँ गाजीपुर, जो यहाँ पे मुल्ला कॉलोनी कहलाती है, जो लोग हैं यहाँ के, उनको यहाँ से निजात मिले, क्योंकि बरसात के मौसम में जब यहाँ पे बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा असर इन लोगों के ऊपर ही पड़ता है। जो लोग हैं यहाँ पे असहनीय बदबू झेलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को का जीना हराम है। कई तरह के स्किन की बीमारियाँ जो है लोगों को हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान होते हैं। कई लोग यहाँ पे जो होते हैं वो देखते हैं कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। तो जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जब अभी जो है ये खत्ते को लेकर एमसीडी में राजनीति खूब हुई, ये खत्ते हटाए जाएंगे, कूड़े के ढेर हटाए जाएंगे, तो अब आपको क्या लगता है, हटाएंगे? नहीं लगता, नहीं हटाएंगे। जब ये एक बताइए सन 82 से डलने लगा है, सन 82 से डलने लगा है, जब से सब प्रधानमंत्री बने कांग्रेस टाइम में भी, सब में, बताइए कहाँ से हटाए। हम भी छोटे छोटे थे जब ये सन 82 में डलने लगा था। आज इतना ऊंचा हो गया कि तो यहाँ इसकी कह रहे हैं कि अब हटेगा ही हटेगा, केजरीवाल ने वादा किया है। हमें तो नहीं लगता। केजरीवाल भी इतने सालों से आ रहे हैं, वो अभी तक तो हटाना है। ये तो अब दोबारा जीते हैं ना, इसलिए अब हमें नहीं लगता कि हट जाए यहाँ से। आप लोगों की परेशानी क्या होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात? स्मेल सबसे बड़ी ज़्यादा ये है, स्मेल, मच्छर बहुत आते हैं यहाँ पर। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग मकान बेच के भी चले गए। हाँ, चले गए इसी की वजह से। प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपए गज था, जो प्रॉपर्टी पहले 50 गज 50 लाख की बिकती थी, आज उसको 25 लाख में नहीं खरीद रहा। तो इसी खत्ते की वजह से न कोई लेने वाला ले रहा है, जो कोई अपना किराए पे देगा अपना गांव चला गया या और दूसरा ले लिया। खूब बदबू आती है, रहना भारी हो जाता है यहाँ तो। हवा चलती है तो बहुत बदबू आती है। हाँ, और वे चील कमे न्यार गे रहे हैं लाला के कबाड़ा। अब केजरीवाल ने कहा है कि इसको हटा देंगे। हटा रहे कहाँ, पहले भी हुई थी, हटाएगा कहीं भी ना हटा। पूरी कॉलोनी को बदबू की वो होती है, जब हवा उधर चलती है, बारिश होती है, बहुत बदबू आती है इधर। स्किन की बीमारियां भी होती हैं। स्किन की बीमारी होती है बहुत से, तो बेग कर चले भी गए इधर के, उसके मारे बच्चे खत्ते को, जैसे कि खत्ते की बदबू इतनी आती है, तो भाई पास वाले तो बहुत बेग के भी चले गए हैं, बीमार हो जाते हैं, इससे इतनी बदबू आती है। और गंदगी इतनी है, बदबू के बच्चे बीमार पड़ते हैं, इनकी दवा कराओ, बहुत परेशानी होती है। बाकी कोई सुविधा भी है नहीं है, नालियाँ भी सारी बंद पड़ी हुई हैं। एमसीडी में सरकार आएगी तो बहुत चीज़ें सुधरेंगी, ऐसा केजरीवाल ने कहा। ऐसा कह देते हैं, सुधारता कौन है? बनने के बाद में सब भूल जाते, कोई कुछ नहीं करता। कर रहे हैं लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक। और पानी भी सप्लाई का जो लगवाया हुआ है नई वाली, इसमें बहुत ही गंदा पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, साफ़ नहीं आता बिल्कुल भी। जैसे नालियों का ही पानी इस तरह से बदबू मारता हुआ पानी आता है, साफ पानी नहीं आता इसमें।
तो यहाँ तो ग्राउंड का पानी भी पीने लायक है नहीं। पीने लायक नहीं है बिल्कुल, वो वैसे साफ सफाई लायक भी नहीं है कि बर्तन धो लो या कपड़े धो लो, उस यूज़ में भी नहीं है, बहुत ही गंदा पानी है। जब बारिश होती है ना उस टाइम पे ज़्यादा बदबू आती है, वैसे नहीं होती। वैसे परेशानी नहीं है। वैसे क्या है अब, लेकिन परेशानी का अब ये कोरोना बढ़ रहा है तो परेशानी है सब जगह की। नहीं, यहाँ का जो सांसद है उसने ठेका लिया था कि इसको कूड़े को हटवाएं, उसने तो आज तक नहीं हटवाया। यहाँ पे आए भी थे सांसद महोदय? हाँ, नहीं, हमने तो देखा नहीं कभी सांसद आया इस इलाके में आया। नहीं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं वही आपके सांसद भी हैं। वही क्रिकेटर ही अभी तक तो आए नहीं होंगे, आते होंगे तो बाहर से चले जाते होंगे, यहाँ इस एरिया में कभी नहीं आए। जो एमसीडी में यहाँ से चुनाव जीती हैं उन्होंने भी कुछ वादे किए होंगे, आम आदमी पार्टी। एमसीडी वाले क्या बेचारे क्या भी कह सकते हैं, जब केंद्र ही नहीं करने दे रहा तो एमसीडी वाले क्या करेंगे। नहीं, केजरीवाल यही कह के तो आए थे कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार होगी, स्टेट में हमारी सरकार होगी तो हम कर ही देंगे। क्या कर देंगे? कूड़े का ढेर हटा देंगे। कूड़ा का ढेर इतनी जल्दी हट जाएगा ये? हाँ, लगे हुए हैं, वैसे हटाने में तो लगे हैं, वैसे वहाँ से उठना शुरू हो गया है, मगर इतनी जल्दी नहीं उठना जो कह रहे हैं। हाँ, काम में क्या आएगी, नाला सुनाला भरा पड़ा है, सब कौन सी है यहाँ, गंदगी तो गंदगी। हमें एक चीज और सुनने में आई कि कई लोग जो है यहाँ पे शादी भी नहीं करना चाहते। तो करते ही ना है कि ये गंदगी में कौन शादी करेगा भाई, गंदगी में कौन करेगा, देख लेते लौट जाते हैं, इस वजह से ना करते शादी। तो बहुत लोग कम ही आते हैं रिश्ते के लिए, क्योंकि ये इलाका थोड़ा प्रदूषित ज़्यादा है, इस वजह से हट जाते शादी रिश्ते में भी यहाँ से। कूड़े के पहाड़ों में बरसात के समय गैस बनने लगती है, जो काफी खतरनाक तौर पर बाहर निकलते हुए किसी ज्वालामुखी की तरह फट जाती है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में भी 1 सितंबर 2017 को लैंडफिल का एक हिस्सा धमाके के साथ दूर तक छिटक गया था। धमाका इतना बड़ा था कि पास की सड़क से गुजर रहे वाहन सवार सड़क से उछलकर नाले में जा गिरे थे। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। गाजीपुर कूड़े के ढेर को लेकर एमसीडी में जिस तरह राजनीति हुई, अब लोग मांग कर रहे हैं, लोगों की इस अपेक्षा है कि जो है इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए जो ग्राउंड पे वर्क है वो कैसे होगा। कुछ लोग यहाँ सर्दियों में अलाव ताप रहे हैं। ये बताइए, केजरीवाल ने वादा किया था कि यहाँ कूड़े के ढेर को हटाएंगे, आपको क्या लगता है? सबने करा जी, सारे आए थे, बीजेपी आई है, कांग्रेस ने सभी बात देते हटाएंगे। मुल्ला कॉलोनी खत्म हो जाती, अगर ये जाल ना होता ना तो मुल्ला कॉलोनी खत्म हो जाती। कैसे? इतना तगड़ा स्पॉट हुआ था, बड़ी वाली नहर में था कूड़ा गिरता है, एकदम इस वाली नहर में गिरा, फिर छोटी में इधर की जाली वाली सब तोड़ दी। कार भी ऐसे फेंक दी, उठा के देते, उठा कर रख दें नहर में पानी में। उस तरह का खतरा तो हमेशा बना रहेगा, इसका मतलब है बना हुआ है खतरा। इस खतरे को ख़त्म कराओ। ये जो खतरा बना हुआ है ना कूड़े का, इससे खतरा है, इसे ख़त्म कराना जरूरी है। केजरीवाल ने वादा करा है, उन्हें मैं कूड़े का घेर गाजीपुर का हटा दूंगा तो हमें खुशी होगी। इसके बराबर में वो भी ऊपर उठ गया है, रोड भी ऊपर उठ गया, कम से 5 फुट ऊपर उठ गया रोड भी इसका। इसके साथ में रोड दे रखा है खत्ते के साथ में, वो भी 5 फुट ऊपर फट गया रोड ऊपर। इतना खतरनाक है ये खत्ता। ये बरसात में भी इतने डर लगे इधर से निकलने में भी। अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, आपको लगा नहीं कि ये जगह छोड़ के चली जानी चाहिए? जगह छोड़ के जाएंगे कहाँ, या तो जब से क्या नाम है कॉलोनी भी नहीं बची, जब से ही रह रहे हम तो यहाँ 40-45 साल हो गए। 40 साल यहाँ रहते ये जब से डल्ला है। अभी बताया तो जाता है 1982 से यहाँ पे है। हाँ, 1982 से भाई है। ये जितना ऊपर है ना, ये इतना जमीन के अंदर खड़ा है। हाँ, पार्क बन रहा था, पार्क बनते बनते रुक गया, खा गए सारे पैसे खा गए इसके। बस थोड़ा सा काम उधर मच्छी मार्केट की तरफ थोड़ा सा काम दिखा दिया करके, उसके बाद तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। शीला दीक्षित आई थी, इसमें नारियल फोड़ के गई, उद्घाटन करके गई थी, तो इसका कुछ हुआ ही नहीं। फिर दोबारा सब खा गई इसके, करता था। सारी सरकारें ऐसी ही? हाँ, सब सरकार ऐसी है जी, सिर्फ हमारी सरकार। गरीब को मारने वाली सरकारें सारी, कोई गरीब का साथ देने वाली नहीं है। अगर गरीब का साथ दे, मजबूरी में बदबू आती है भाई साहब, बच्चे बीमार हो जाते हैं इस बदबू से,
खत्ते की जब बदबू आती है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद बीमारी हो जाते हैं, माता वाता निकल जाती है उन बच्चों से। वो बीमारी ख़त्म हो जाए, खत्ता निकल जाए किसी तरह यहाँ से, हटी आए। केजरीवाल ने वादा करा है यहाँ से खत्ता हटाना है तो हटवा दे किसी तरह। कूड़े के इन पहाड़ों से सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के आसपास रहने वाली महिलाओं को होती है, जो दिन भर घरों में रहती हैं। बरसात के दिनों में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बरसात के मौसम में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। गाजीपुर पहाड़ को लेकर के राजनीति खूब हुई, लेकिन लोगों को क्या उम्मीद है वो हम देखते हैं, जानना चाहेंगे लोगों से। कोई कुछ भी भैया यहाँ केजरीवाल ने कहा कि इसको हटा ही देंगे। ये केजरीवाल न हटावे यहाँ, कोई ना हटावे यहाँ कहीं से भैया। ये ऐसे रंगे हम ऐसे गंदगी में हम गंदगी में जिएंगे भैया, इसमें ही मर जाएंगे कितनी गंदगी में, नाले में, खत्ते में, पानी नहीं। कोई 1 साल हो गए टैंकर पर पानी ढोटे पानी। जी क्या कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे बदबू इतनी आती है, कई लोग मकान छोड़ के चले गए। मकान छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। मुर्गा मंडी, बकरा मंडी सब वहीं कटे हैं, ढोर शोर, इतनी बदबू आए यहाँ। बदबू ये और क्या है, यहाँ तो बदबू ही है। और यहाँ कुछ सुधार ना हो ना भैया, अरे तुम कितने ले जाओ, यहाँ सुधार कोई ना करे। केजरीवाल तो इसी मुद्दे को लेकर के एमसीडी में चुनाव लड़े। चाहे कुछ भी लड़ो भैया, इस वजह जब जानो जब है जाए तब। हाँ बैठ जा आराम से, जब हम है ना जब वोट मांग रहे जब ही कह मैं बहन जी अपने नहीं बनाते पहले, बाद में देखते हैं किसी की बात। बात पर सुनते हैं बात तो। अच्छा, पानी भी यहाँ का जो है सबसे साल हो गए मैं टैंकर पर पानी ढोता 1 साल से पानी ना हमारी गली में। तो पहले भी था नहीं, पानी का क्यों नहीं इंतजाम किया? केजरीवाल कुछ करे तो होगा ना, केजरीवाल दिल्ली में तो कर ही सकते। माता जी आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, यहाँ पे कई बार वादा किया गया था, पानी को लेकर सबसे ज्यादा वादा चले जाए भैया, कुछ ना करते, हर बार कह के चले जाए ऐसे ही। बैठे तब भी ऐसे करके ले गए थे। यहाँ भैया कोई सुधार नहीं कर सकता, और ना करे जब मतलब होगा तब गले में आ जाएंगे, और ना कोई ना किसी को पूछ रहा। हाँ बहन जी, माता जी, हाथ जुड़वा लो, पैर पुजवा लो, बैठ जी। आपके यहाँ से जो इस बार जीती हैं वो कभी दोबारा लौट के आई? हाँ सभी अभी आई ना, अभी कोई आया ही ना भैया। जिस दिन से जीती इधर को आई ना, पानी को देखने आई ना, कहीं को देखने आई। हम तो परेशान है, 1 साल तो पानी ढो रहे हैं, हम परेशान है भाई बहुत ज्यादा। जिस दिन तक जीत गया देखने नहीं आई। जो केजरीवाल ये खत्ते के लिए भी बोले हैं, उन्होंने तो एक बार भी ना, जहाँ मुल्ला कॉलोनी में इतने लोग मरे वहाँ से तो बंद करवा दो, खोलवा रखा, इधर से वो बंद कर रखा। आदमी जहाँ मर रहे अन्ना तलक वो खत्ता हटाया। उनकी तो ये है जब बोल के गए तो इसे हटाते या बंद करवाते, वहाँ के बढ़ाने घटाने के बजाय वो बढ़ा दिया। और बताओ ऐसा थोड़ी होता है, रास्ता है वो रास्ता भी उस सारा उधर का बंद खोल रखा जहाँ आदमी मरे, और जहाँ ना है वो रास्ता बंद कर रखा, आज तक भी ना खुल रहा। 2024 का चुनाव जो है वो भी इसी मुद्दे पे हो सकता है। आप लोग वोट देंगे? वोट दे देंगे भाई, वोट लेना, वोट दे देंगे, वोट को मने नहीं है हमारी। वोट देने में कोई मने करता है, वो काम तो पूरा करके दिखाओ। नाला भरा पड़ा है, सड़ा पड़ा है, या दुनिया की बदबू नहीं आएगी और क्या होएगा। वोट दे देंगे, हमें इस बात से कुछ नहीं है। हाँ थोड़ी है क्या, हमारे लिए तो सब सरकार एक ही है, जो चीज बोल के जाते हैं वो करके नहीं दिखाओ, अब वो करके नहीं दिखाते तो फिर किस चीज की हुआ। यानी नेता सिर्फ वादा करके चले जाते हैं, करते कुछ करते कुछ नहीं है। नेता वादा करके चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं करते भाई। ऐसे ही है, जब हो जाएगा ना तो करे हाँ जो कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे गलन की सफाई कर देंगे, रोड भी साफ कर देंगे। और देखो तुम जाके देखो ना ये नाला क्या हो रहा, क्या हाल हो रहा है नाला का। उस दिन तक आई नहीं, जिस दिन तक जीती है उस दिन तक गली में देखा नहीं। पूरी नाली यहाँ इधर से लेकर वहाँ तक देख लो, पूरा नाला जो किधर को भी पानी जा रहा हो, एक बूंद भी। जमीन का पानी जो है यहाँ पे पीने लायक नहीं है। मोल लेते हैं क्या है, सब पानी रोजीना मोल ही आता है पानी तो। हाँ जब केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त कराई है, बहुत सारे फायदे दिए। फ्री जाती हैं, जो काम करा रखा उसको कौन मना कर रहा है। बस फ्री करा रखी है, पानी भी फ्री करा रखा, बिजली भी करवा रखी है, लेकिन जो काम करवा रखे हैं उसको मना कर रहा। लेकिन जी तो देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है,
खत्ता देख लो क्या हो रहा है, रोड बंद कर रखी है, उधर खत्ता गिरा था उधर तक खोल रखी है, इधर बंद कर रखी है। नाले में देखो कितनी बीमारी पैदा हो रही है, ये ना दिख रहा केजरीवाल। बीमार पड़ रहे हैं भैया, क्या फायदा है, पानी मोल का पी रहे, पानी सप्लाई का नहीं मिल रहा, गंदा पानी आता है, कीचड़ आती है, पानी तो सीवर का पानी आता है, इसे कोई चेक करने के लिए भी ना आते, बोल बोल कर रह जा, मैं एक बार देख जाएंगे, दोबारा कर कोई देखता ही ना कहाँ पानी आ रहा कहाँ जा रहा है। वहाँ से कोई बात नहीं करने को राजी रहते हैं। विधायक जो कोई बैठा है कभी आया नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा, 1 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद घर तक काम छोड़ कर जाते हैं, बच्चे रोते रहते हैं घर में, और भैया जब भी कोई बात नहीं सुनता। यानी चुनाव में सिर्फ निरंतर वादा करके चले जाते हैं, कहानी खत्म, किस्सा फारिग। नहीं, वादा करके चले जाते हैं भैया, कोई सुनता नहीं, कोई सुनाई नहीं करके चले जाते हैं, वहाँ भी जाकर हम पहुँचते हैं, बात करते हैं, कहते हैं उनसे, कोई नहीं आते, फिर पानी गंदा आता है और सीवर का पानी है। जो लोग हैं वो एमसीडी में चुनाव में वोट तो दिया, कूड़े के पहाड़ को लेकर के लोगों को वादा किया था, लेकिन जो लोग हैं वो जो ग्राउंड पर लोग हैं जो इस कूड़े के ढेर के सामने रहते हैं वो खासे नाराज़ हैं केजरीवाल से, क्योंकि जो ठोस कदम है वो किसी भी तरह उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के चुनाव हैं, उसका असर भी उन चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि जो वादे केजरीवाल ने किए हैं सोशल मीडिया पर साफ तौर पर बीजेपी प्रहार कर रही है कि केजरीवाल के वादे झूठे हैं। आने वाले समय में ये मुद्दा दोबारा राजनीतिक रंग लेगा। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट के लोगों का मानना है कि कूड़े के इन पहाड़ों को हटाना मुश्किल है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के इन बदनुमा धब्बे को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। कूड़े के पहाड़ों पर 40 ट्रामेल मशीनों का इस्तेमाल कर कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। ये मशीनें कूड़े को 3 हिस्सों में बांट देती हैं। इसमें से मिट्टी और सीएनडी वेस्ट का इस्तेमाल सड़क निर्माण में होता है, जबकि प्लास्टिक वाले कचरे को वेस्ट टू एनर्जी प्लास्टिक में भेज दिया जाता है, जहां उससे बिजली बनाई जाती है। दिल्ली में अब हर महीने इन कूड़े के पहाड़ों से 6.52 लाख मीट्रिक टन कचरा साफ किया जा रहा है। अप्रैल 2024 तक इसके निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में हर रोज लाखों टन कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और इन्हें 3 लैंडफिल साइट पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। 2 या 3 दशकों से नॉर्थ दिल्ली के भलसवा, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर और साउथ दिल्ली के ओखला में कूड़े के पहाड़ से आने वाली बदबू और गंदगी से परेशान दिल्ली वालों को साल 2024 के नवंबर तक राहत मिलने का दावा दिल्ली सरकार ने किया है। गाजीपुर के कूड़े के ढेर को लेकर के राजनीति खूब हुई, लेकिन अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल ने जिस तरह से वादे किए हैं क्या वो मैनेजमेंट के तहत इस कूड़े के ढेर को हटा पाएंगे, क्योंकि यह सियासी मुद्दा 2024 में भी बन सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रेम उपाध्याय, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।